लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीति तेज हो गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद के चरण में रखने की शर्त रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव की समीक्षा की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वे इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वॉशिंगटन परमाणु मुद्दे को तुरंत सुलझाना चाहता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की और कहा कि तेहरान अमेरिका की बातचीत की पेशकश पर विचार कर रहा है। इससे पहले अरागची इस्लामाबाद भी गए थे, क्योंकि ईरान ने अपना प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का रास्ता अपनाया है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि होर्मुज की नाकेबंदी से वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो सकता है। कई देशों ने जलमार्ग तुरंत खोलने की अपील की है। दूसरी ओर इजराइल और लेबनान में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है, जबकि हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमलों में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। हाल के दिनों में लेबनान में हुई इन झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। इधर उत्तर कोरिया के सैनिक अब रूस के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध में उतर चुके हैं और इसे लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। किम जोंग उन ने अपने सैनिकों की खुलकर तारीफ करते हुए उन्हें नायक बताया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक कई सैनिक दुश्मन के हाथों बंदी बनने के बजाय आत्मघाती हमलों का रास्ता चुन रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच प्योंगयांग में रूस के युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जहां किम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच 2024 में सैन्य समझौता हुआ था। वहीं दक्षिण कोरिया के मुताबिक करीब 15,000 सैनिक भेजे गए, जिसमें 2,000 की मौत का दावा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में हुए हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 75 से ज्यादा घायल हुए। तालिबान शासन के अधिकारियों ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर असदाबाद शहर और सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी समेत नागरिक इलाकों पर हमला किया। तालिबान के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने इसे अक्षम्य युद्ध अपराध बताया और कहा कि घायलों में यूनिवर्सिटी के करीब 30 छात्र, महिलाएं और बच्चे हैं। पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि यूनिवर्सिटी या आवासीय इलाकों पर कोई हमला नहीं किया गया। ये दावे झूठे और प्रोपेगेंडा हैं। यह घटना कुछ हफ्तों पहले काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का नया उदाहरण है, जबकि हाल में चीन की मध्यस्थता से शुरू हुई शांति वार्ता अब खतरे में दिख रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आंख की बीमारी के इलाज के तहत चौथा इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दिया गया। रावलपिंडी की आडियाला जेल में बंद 74 साल के इमरान खान को सुबह मेडिकल जांच के बाद अस्पताल से वापस जेल भेज दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इंजेक्शन देने से पहले उनकी आंखों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी स्कैन में क्लिनिकल सुधार देखा। डॉक्टरों के अनुसार प्रक्रिया के दौरान उनकी हालत स्थिर रही और इसे डे केयर सर्जरी के रूप में पूरा किया गया। इमरान खान को आगे की देखभाल और फॉलोअप की सलाह के साथ छुट्टी दे दी गई और वापस जेल भेज दिया गया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला अमेरिका के 4 दिन के सरकारी दौरे पर हैं। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में उनका औपचारिक स्वागत किया। किंग और क्वीन कैमिला जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरने के बाद व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां ग्रीन रूम में चाय के दौरान दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने साउथ लॉन पर स्थित मिनी व्हाइट हाउस आकार वाले नए मधुमक्खी के छत्ते का निरीक्षण किया, जिसके प्रति किंग चार्ल्स विशेष रुचि रखते हैं। ये दौरा अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। कल किंग चार्ल्स अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें मेल मिलाप, सहिष्णुता और साझा मूल्यों पर जोर देने की उम्मीद है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।